यीशु। ये यीशु कौन है? ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब आपको पूरी अनंतता तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यीशु ने अपने बारे में कुछ ऐसे अनोखे दावे किए। उसने कहा कि मैं मार्ग हूं, उसने कहा मैं सत्य हूं, उसने कहा मैं ही जीवन हूं, उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने कहा कि उसे अधिकार दिया गया है कि वो पाप माफ कर सके। उसने कहा कि मैं मारा जाऊंगा और 3 दिन बाद जी उठूंगा। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मैं और मेरे पिता हम एक हैं। यीशु ने कहा कि कोई भी पिता के पास मेरे बगैर नहीं आ सकता। यीशु ने कहा कि मैं सेवा करने के लिए और अपने जान को अनेकों के जीवन के लिए फिरौती के रूप में देने आया हूं। कोई भी ऐसा दावा कर सकता है, लेकिन कोई भी ये दावा कर कर मृत्यु को हराकर वापस आ नहीं सकता। और यीशु ने वही किया जैसे उसने कहा। वो मारा गया और 3 दिन बाद जी उठा। उसने मृत्यु को पराजित किया और ये साबित किया कि वो ही जीवन का लेखक है। और इसलिए यीशु एक ज्ञानी पुरुष नहीं है, वो एक गुरु नहीं है, वो एक बड़ा नेता नहीं है, वो कोई ग्रेट इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसने दुनिया को प्रभावित किया हो। यीशु वही है जो वो कहता है कि वो है, और वो एकमात्र है जो हमें अनंतता और अनंत जीवन दे सकता है, पापों से माफी दे सकता है, जो सचमुच परमेश्वर है। क्या आप उसे जानते हो? यीशु के जीवन ने पृथ्वी पर हम हर एक को और पृथ्वी के हर कोने को प्रभावित किया। उन्होंने हमें मानव जीवन की पवित्रता और मूल्य दी। उसकी शिक्षा ने ग्लैडिएटर खेलों को समाप्त कर दिया, जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ता था, खून खराबा होता था, जहां इंसानों को जानवरों के सामने डाला जाता था और लोग मनोरंजित होते थे। मासूम बच्चों की हत्या पर उसने रोक लगाई, मानव गुलामी को पृथ्वी पर से मिटाया। रोमन साम्राज्य में हिंसा जीवन का एक सामान्य हिस्सा था, लेकिन यीशु ने हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना सिखाया। क्षमा को लोग दुर्बलता का सूचक मानते थे, उसी जगह पर यीशु ने हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाया। उसकी शिक्षा ने हमें नैतिकता दी। उसने एक पुरुष और एक स्त्री को जीवन भर के लिए वाचा के संबंध में परिवार बनाना सिखाया। ये शिक्षा उस समय दी गई थी जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ ब्याह कर लेता था, जिससे महिलाओं का शोषण, दुर्व्यवहार, गुलामों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। विवाह की पवित्रता हमें यीशु ने दी। उसकी शिक्षा ने महिलाओं को स्वतंत्रता और गरिमा दी। उन्होंने सिखाया कि आदमी और औरत परमेश्वर की छवि में बने हैं और इसलिए महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को समान अधिकार है। उन्होंने सम्मानपूर्वक महिलाओं के साथ व्यवहार किया और दूसरों को सिखाया कि महिलाओं को सम्मान दे। उसकी शिक्षा ने दान और करुणा पृथ्वी पर फैलाई। उन्होंने सिखाया कि हर एक व्यक्ति अपने जाति या पंथ के बावजूद ईश्वर का संतान है और दूसरों को प्यार और आदर देना सिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक प्रमुख मानवतावादी संगठन मसीह की शिक्षा और नींव पर आधारित है। मानवाधिकार, न्याय और समानता, ये सब कुछ यीशु ने पृथ्वी को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बंदीगृह में था और तुम मेरे पास आए। दूसरों की सेवा करना वही मेरा सेवा है, ये यीशु ने हमें सिखाया। उसकी शिक्षा ने हमें अस्पताल और हेल्थ केयर दिए। उन्होंने निश्चित रूप से सिखाया कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया है। और इसलिए यीशु ने बीमारों को और असहायों को चंगा किया और उन्होंने शिक्षा दी। उसके शिष्यों ने सबसे पहला अस्पताल बनाया ताकि वो मानवता की सेवा कर सके। उसने उनके ऊपर कर्म की झूठी ताकत को तोड़ दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। उसकी शिक्षा ने हमें वैज्ञानिक सोच दिया। उन्होंने सिखाया कि दुनिया गलती से नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक डिजाइनर ने एक उद्देश्य के लिए उसे डिजाइन किया है। क्योंकि परमेश्वर अटल और सिद्ध है, उसकी हस्तकला न बदलने वाली सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। यीशु ने हमें सच्ची दार्शनिक सोच दी। दुनिया मसीह के ज्ञान के माध्यम से समझदार हो गई। यीशु कोई दार्शनिक नहीं था, लेकिन दुनिया का प्रमुख दर्शन उस पर आधारित है। रेने डेकार्ट्स, इमैनुअल कांट, फ्रांसिस बेकन, उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर दुनिया की सोच को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने मसीह के ज्ञान को जानने की अपनी खोज में प्रबंधों को प्रभावित किया।
कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, येल, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज इसलिए बनाए गए ताकि यीशु मसीह के उस ज्योति को और उसके सुसमाचार को संसार भर में पहुंचाया जाए। विश्वविद्यालयों की शुरुआत उसकी शिक्षाओं के द्वारा की गई। आधुनिक हिंदी भाषा, गुजरात में पहला प्रिंटिंग प्रेस, असंख्य लिपियां, गद्य और भारतीय भाषाओं का विकास यीशु के शिष्यों ने उसकी शिक्षा पर किया। एक ऐसे देश में जहां कुछ ही लोगों के पास ज्ञान था और दूसरों को वो बांटा नहीं जाता था, वहां शिक्षा पूरी भारत में फैलाई गई, क्योंकि यीशु चाहते थे कि परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार पूरे संसार में फैलाया जाए। ये सब कुछ ही नहीं, उसका जीवन का प्रभाव अब भी जारी है, क्योंकि वो जिंदा है। ये यीशु है।